हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आई होप आप सभी की दिवाली जो है बहुत अच्छी रही होगी। आप लोगों ने त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और बहुत ही सेफली सेलिब्रेट किया होगा, है ना। तो सभी की दिवाली जो है वो अभी अच्छी रही होगी। तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं फिर से प्रिपरेशन को। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जैसे मैसेज करते हैं कि ये वाला सिलेबस करवा दो, ये वाला सिलेबस करवा दो। तो देखिए, ये जो फिलहाल सीरीज़ चल रही है ये एक तरीके की रिवीजन सीरीज़ है। लास्ट ईयर का जो सीटेट अभी गया है उसमें हम सारा सिलेबस ऑलरेडी ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस भी स्टूडेंट को एक रैपिड रिवीजन लेनी है, फटाफट से सिलेबस को कवर करना है, तो आप पुरानी प्लेलिस्ट को देखिए। 35 चैप्टर्स हैं जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ सीडीपी में। लास्ट सीटेट में आप देखेंगे ये सारा सिलेबस, सारे के सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस ऑलरेडी आपके चैनल पे रखा हुआ है। टेट मंथन पे आपको मिलेगा, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है बाकायदा मैंने, ठीक है। ये सिर्फ एक रिवीजन चल रही है, उन सारे कंटेंट पोर्शन की सिर्फ एक रिवीजन चल रही है ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी क्या है समझने में थोड़ा हेल्प हो दोबारा से, ठीक है। तो इसीलिए ये रिवीजन पार्ट है आपका। इसमें जितने भी रिवीजन हो पाती है उतना ठीक है, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जिनको एक कंप्लीट आपको ऐसा लगता है कि एक दिन में बैठ करके मुझे सारी सीडीपी पढ़नी है, 2 दिन में, 4 दिन में कवर करनी है, तो आप पुरानी प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें सारा सिलेबस कवर कर रखा है, चाहे वो सीडीपी हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो, सब आपका कंप्लीट है ऑलरेडी, ठीक है। ये रिवीजन पार्ट है आपका, रिवीजन सीरीज है ये आपकी, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेव वाइगॉत्स्की को और फटाफट से डिस्कस करते हैं इसको। लेव वाइगॉत्स्की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। यहाँ पे आपको सबसे पहले कीवर्ड को पकड़ना है, सोशियो कल्चरल थ्योरी बात की जा रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा ये बात करते हैं आपकी सोसाइटी के बारे में और कल्चर के बारे में, ठीक है। यहीं से आपका एक क्वेश्चन यहाँ फाइनल बन जाता है, 1 नंबर पक्का हो जाता है। वाइगॉत्स्की किस बारे में बात करते हैं? सोसाइटी के बारे में बात करते हैं और कल्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए वाइगॉत्स्की क्या है आपके, अगर हम की पॉइंट्स की बात करें कि हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो की पॉइंट्स इस पूरी थ्योरी में आपका सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे, सामाजिक अंतरक्रिया के बारे में बात करते हैं वाइगॉत्स्की, लैंग्वेज के बारे में, कल्चर के बारे में बात करते हैं, ZBD आपका क्या है यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र क्या है, MKO यानी अन्य अधिक ज्ञानी क्या है, स्केप फोल्डिंग यानी ढांचा या पाड़ किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और रशियन साइकोलॉजिस्ट कौन है? वाइगॉत्स्की कौन है आपके? एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। 1896 से लेकर 1934 तक का इनका जो जीवन काल रहा है, ठीक है। इतने छोटे से टाइम पीरियड में भी इन्होंने बहुत ही एमिनेंट रोल प्ले किया है चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। इसमें क्या होता है, रूस की मनोवैज्ञानिक है आपके, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। अब आप कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि वाइगॉत्स्की कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं है, सिर्फ प्याजे कंस्ट्रक्टिविस्ट है, तो ऐसा नहीं है। प्याजे और वाइगॉत्स्की दोनों ही क्या है आपके, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। बस अंतर इतना है कि वाइगॉत्स्की मानते हैं कि बच्चा जो है वो सोशियो कल्चरल लर्निंग होगी बच्चे की, मतलब कि वो समाज से सीखेगा, और प्याजे मानते हैं कि बच्चा खुद से ही एक्सपेरिमेंट करके सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेगा, ठीक है। वाइगॉत्स्की थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल लर्निंग हाईलाइट्स द रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल इंटरेक्शन प्ले इन द लर्निंग प्रोसेस। यानी कि वाइगॉत्स्की की थ्योरी आपको ये बताती है कि बच्चे का जो है वो क्या है, वो हाईलाइट करती है किस बारे में, रोल के बारे में, सोसाइटी के रोल के बारे में और हमारी जो संस्कृति है उसके रोल के बारे में, कि उसके साथ इंटरेक्शन करके बच्चे का जो है लर्निंग प्रोसेस होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। वाइगॉत्स्की बिलीव्ड दैट द सोशल इंटरेक्शन विद अडल्ट एंड मोर लर्न पीयर कैन फैसिलिटेट अ चाइल्ड्स पोटेंशियल फॉर लर्निंग। अब क्या कहते हैं वाइगॉत्स्की कि जो बच्चा है उसका जो लर्निंग होती है, वो बिलीव करते हैं इस बात में कि उस सोशल लर्निंग से अडल्ट्स के साथ में, ठीक है, जो एक सोशल इंटरेक्शन होता है, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हो गए या बाहर के जो आपके बड़े लोग हैं जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, मोर लर्न पीयर यानी जो आपसे ज़्यादा आपके साथी संगी भी जानते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी लर्निंग को, आपके चाइल्ड की जो लर्निंग होती है उसको फैसिलिटेट करते हैं, उसको और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, इन्हेंस करते हैं उसको। बच्चा उन्हीं के इंटरेक्शन में सारी चीज़ें क्या करता है, सीखता है। बच्चे में हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान है और समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उसमें सभी प्रकार का विकास होता है। अब आप कुछ भी कह लीजिए, जैसे लैंग्वेज का डेवलपमेंट कह लीजिए आप, आपके कॉग्निशन का विकास कह लीजिए आप, ठीक है, आपके इमोशंस का विकास कह लीजिए, आपकी मॉरल डेवलपमेंट कह लीजिए। आप घर में बंद रहकर तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे ना। इंटरेक्शन होगा जब आपका आपकी फैमिली के साथ में इंटरेक्शन होता है तो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं आप। फिर आप स्कूल में जाते हैं, आपके पीयर्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में इंटरेक्शन करके आप और बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो वाइगॉत्स्की का मानना है बच्चा कंस्ट्रक्टर तो है, लेकिन वो सारी चीज़ें सीखता है समाज में आपका अंतःक्रिया करके, ठीक है। तो जहाँ पर आपको ये वर्ड मिल जाए कि सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चा सीखता है, कल्चर से सीखता है, इसका मतलब वहाँ पे वाइगॉत्स्की
इंक्लूड है आपके, ठीक है। तो क्या होगा, हिज थ्योरी स्ट्रेस ऑन द फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। ये क्या बोलते हैं, इनकी थ्योरी स्ट्रेस देती किस पर, सोसाइटी के जो रोल है आपके डेवलपमेंट में, आपके कॉग्निशन में, उस पर जोर देती है। विदाउट दिस इंटरपर्सनल इंस्ट्रक्शन ही बिलीव दैट चिल्ड्रंस माइंड वुड नॉट एडवांस वेरी फार एज देयर नॉलेज वुड बी बेस्ड ऑन ओनली ऑन देयर ओन डिस्कवरीज। जैसा कि प्याजे कहते हैं कि बच्चे का विकास, सारा विकास उसकी खुद की डिस्कवरी पे डिपेंड करता है, वो खुद सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करता है। लेकिन वाइगॉत्स्की कहते हैं कि विदाउट दिस इंटरपर्सनल, यानी कि जो एक इंटरपर्सनल क्या होती है, जो अंतःक्रिया होती है आपकी समाज के साथ में, उसके बिना ही बिलीव दैट चिल्ड्रन माइंड वुड नॉट एडवांस वेरी फार, बहुत दूर तक बच्चे का एडवांस है वो नहीं हो सकता है, ठीक है, अगर वो समाज के साथ में इंटरेक्शन नहीं करता है, ठीक है। खुद की डिस्कवरी के बेसिस पे वो इतना अच्छे से विकास नहीं कर सकता। आपने खुद देखा होगा, हम लोग बोलते हैं हमेशा कि भाई आपको मतलब हाथ मिला करके चलना चाहिए, साथ चलना चाहिए, यानी कि अगर कोई चीज़ किसी को नहीं आती तो आपको उसे समझाना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक अकेला इंसान कभी कुछ नहीं सीख सकता। वाइगॉत्स्की भी यही मानते हैं कि एक अकेला बच्चा खुद से सब कुछ नहीं सीख सकता, वो समाज के इंटरेक्शन से चीज़ों को सीखता है, ठीक है। तो क्या होता है, वाइगॉत्स्की का कहना है, वाइगॉत्स्की कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के बिना बच्चे का संज्ञानात्मक विकास उसकी खुद की खोज के सहारे उस सीमा तक विकसित नहीं हो सकती जिस सीमा तक होना चाहिए। बच्चे का जो पोटेंशियल है उतना विकसित वो खुद से नहीं कर सकता जितना कि वो इंटरेक्शन के थ्रू कर पाएगा, ठीक है। फिर इनकी थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। मतलब भर भर के क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इन दो टर्म्स में, ZPD हो गया आपका, और स्कैफोल्डिंग और MKO, ये 3 टर्म्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। द ZPD इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड या लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट ही और शी कैन अचीव विद गाइडेंस और एंकरेजमेंट फ्रॉम अ स्किल्ड पर्सन और पीयर कोलेबोरेशन। तो देखो सीधी सी बात आपको क्या याद रखनी है, ZPD क्या है कि भाई ये एक आपका ये सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इस सर्कल के अंदर वाली जो चीज़ें हैं वो बच्चा खुद से कर सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो बच्चा खुद कर पाता है, लेकिन ये वाला चीज़ क्या हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसका डेवलपमेंट जो है वो खुद नहीं कर सकता है। इस एरिया को कहा जाता है ZPD। इतना जितना वो खुद कर सकता है और जितना वो काम किसी और की मदद से कर सकता है, इसके बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, ZPD कहते हैं। यानी कि जैसे कि एक छोटा बच्चा है वो खुद से कुछ चीज़ें कर लेता है, जैसे वो शूज़ पहन लेता है, शर्ट को भी कहीं ना कहीं अपने मतलब फंसा लेता है, मतलब पहन लेता है, लेकिन वो खुद से बटन्स बंद नहीं कर सकता है। ये उसके संभावित विकास का क्षेत्र है, लेकिन वो खुद नहीं कर सकता है, ठीक है, किसी की मदद से कर सकता है ZPD, ठीक है। अगर बच्चा जो है शूज़ तो खुद पहन लेता है, ये उसका क्या है, खुद का विकास का क्षेत्र है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला एरिया, यानी कि वो शू लेसेस नहीं बांध पाता है। इसका मतलब वो शू लेसेस बांध पाता है अगर उसको कोई सिखाए, कोई बड़ा उसकी मदद करे, तो ये क्या हो गया, उसका संभावित विकास का क्षेत्र है, यानी विकास संभव है उसका। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है, लेकिन किसी की मदद से, जो आपसे बड़ा है, जो आपका अदर आपसे जानने वाला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बच्चा जो कार्य खुद कर रहा है और जो वो किसी की सहायता से कर सकता है, उन दोनों के बीच के अंतर को हम ZPD कहते हैं। इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग इज द टेम्परेरी सपोर्ट हेल्प दैट पेरेंट्स और टीचर गिव अ चाइल्ड टू डू अ स्पेसिफिक टास्क और एक्शन। आपका स्कैफोल्डिंग क्या होता है, एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है, ठीक है, जो कि पेरेंट्स के द्वारा या टीचर्स के द्वारा बच्चे को एक स्पेसिफिक टास्क या एक्शन के लिए दिया जाता है। जैसे कि आप लोग साइकिल चलाते थे, ठीक है, जब आपने शुरू में साइकिल चलानी सीखी थी, ठीक है, जब आपने शुरू में क्या था, साइकिल चलानी सीखी थी, तो किसी ने तो आप पीछे से ऐसे पकड़ करके आपको चलना सिखाया होगा ना, आपके मम्मी पापा भैया, ठीक है, किसी ने आपको पकड़ के चलना सिखाया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि ज़िंदगी भर वो चलाते रहेंगे आपको, ऐसा नहीं है ना। तो क्या हुआ, जब तक आपने उस टास्क को किया, उसको सीखा, तब तक आपको ये टेम्परेरी हेल्प दी गई। जैसे ही आप उसको सीख जाते हैं वो हेल्प को हटा लिया जाता है, ठीक है। ऐसे जब आपने चलना सीखा था तो क्या था, आपको ऐसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, ठीक है। अब थोड़ी ना उंगली पकड़ के आप चलते हो, जैसे ही चलना सीख जाता है बच्चे को उंगली पकड़ाओगे तो भी नहीं पकड़ेगा, ठीक है, छोड़ के भागेगा। ये क्या होता है आपका, ये आपका स्कैफोल्डिंग होता है। ये दोनों एग्जाम्पल्स क्या है, स्कैफोल्डिंग के। अगर हम रिटर्न में बात करें तो ऐसे ऐसे डॉट बनाकर आपने सबने बचपन में ऐसे डॉट बनाए हुए पे काम किया होगा। ये टीचर आपको देती है एक तरीके की स्कैफोल्डिंग है। जब तक आप ए को खुद से बनाना नहीं सीख जाते तब तक आपको ये स्कैफोल्डिंग
दी जाती है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है, जब ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि एक फिलिंग द ब्लैंक्स था। ठीक है, उसमें बच्चा जो है, बच्चे को भरने के लिए दिया गया और उसमें से क्या हुआ, टीचर ने उसको ज़रा सी हेल्प कर दी, एक हिंट दे दिया, एक क्लू दे दिया। ये दो वर्ड आपको मिलेंगे, या तो टीचर ने कोई हिंट दिया है या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्लू दिया है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। ठीक है, एक टेम्परेरी मदद है जो बच्चे को आपने दी है। ठीक है, चलिए, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस चिल्ड्रन आर द मेन कंस्ट्रक्टर ऑफ द टास्क एंड अडल्ट और मोर नॉलेजेबल अदर ऑफर सजेशंस एंड गाइडेंस। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, कंस्ट्रक्शन कौन करेगा नॉलेज का, बच्चा ही करेगा। टास्क को कौन करेगा, बच्चा ही करेगा, क्योंकि साइकिल तो देखो बच्चा ही चला रहा है, माँ बाप अगर चलाते रहेंगे तो वो कैसे सीखेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आप जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसको सजेशन देता है और गाइडेंस देता है। एज ए टीचर भी आपको क्या करना है कि इन्होंने क्या कहा है, वाइगॉत्स्की स्कैफोल्डिंग इज ओनली इफेक्टिव इफ यू नो हाउ टू प्रॉपरली इंप्लीमेंट इट, अदरवाइज इट कैन एक्चुअली हिंडर अ स्टूडेंट्स लर्निंग। टीचर को हमेशा ध्यान रखना है, आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को देना है, लेकिन ऐसे नहीं देना है कि वो बच्चा आपके ऊपर डिपेंड हो जाए, वो आपके क्लू के बिना काम ही ना कर पाए। वो तभी अच्छे से मतलब इफेक्टिव होगी जब आप उसको ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी, अदरवाइज वो स्टूडेंट की लर्निंग में क्या होगा, बाधा बन जाएगी। ढांचा निर्माण बच्चे को दी गई एक अस्थायी सहायता है जो उसी किसी कार्य को करने के लिए उसके माता पिता, अध्यापक या उससे अधिक जानने वालों के द्वारा दी जाती है। इस प्रक्रिया में बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, बस थोड़ी सी सहायता दी जाती है और वो भी टेम्परेरी दी जाती है। ठीक है, चलिए, अब एक और टर्म आती है MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। इसमें तो मतलब साफ साफ इसके वर्ड में ही लिखा हुआ है कि क्या इसका मीनिंग है, मतलब एक ऐसा शख्स जिसमें सीखने से ज़्यादा योग्यता हो, सीखने वाले से ज़्यादा योग्यता हो। अगर सीटेट के उस पर कहूँ मैं, अगर तो मैंने अगर कई बार सीटेट को क्लियर कर रखा है और आप अभी फर्स्ट टाइम उसको देने जा रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक MKO का काम कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे ज़्यादा नॉलेज है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट हो सकता है किसी खेल के मामले में किसी एक ऐसा प्ले आप सीखना चाहते हैं, फुटबॉल सीखना चाहते हैं, तो मैं आपकी MKO नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता। उस टाइम आपका MKO कोई और होगा, कोई ऐसा कोच जिसको फुटबॉल के बारे में बहुत अच्छे से पता हो। तो आपका MKO हर फील्ड में अलग अलग हो सकता है, बस वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो उस पर्टिकुलर फील्ड में आपसे ज़्यादा जानता होगा। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके दादी दादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इट रेफर टू समवन हु हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और अ हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर। ठीक है, क्या होता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उस आदमी को आपसे ज़्यादा, जो भी MKO है, आदमी है, औरत है, जो पर्सन है। ठीक है, और हायर एबिलिटी लेवल होगा लर्नर से। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टास्क, प्रोसेस और कॉन्सेप्ट। किसी भी टास्क को लेकर के, किसी गेम को लेकर के, किसी प्रोसेस को लेकर के, किसी भी एक चीज़ को लेकर के, किसी भी एक क्षेत्र में वो आपसे ज़्यादा जानता होगा, उसको हम कहते हैं MKO। ठीक है, अब देखिए, स्कैफोल्डिंग जो आपका ZPD है, उसको हम थोड़ा सा इस पिक्चर की मदद से समझते हैं। देखिए, ZPD क्या होता है, ये वो एरिया होता है जहाँ पे बच्चा खुद से चीज़ें कर पाता है। ठीक है, वो क्या करता है, खुद से सारी चीज़ें कर लेता है। जैसे कि ये वाले एरिया में बच्चा क्या है, शूज़ जो है वो खुद से पहन लेता है। ठीक है, ये वाला वो एरिया है जो पिंक वाला एरिया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो क्या करता है, शू लेसेस बंद नहीं कर पाता। लेकिन अगर उसकी थोड़ी सी हेल्प की जाए तो वो सीख सकता है, उसको कर सकता है। यानी कि ये उसका संभावित विकास का क्षेत्र है, यहाँ पे उसका विकास जो है होने की संभावना है पूरी पूरी। यानी कि जैसे देखो, एक 2 साल का बच्चा है, उसको आप 3 साल 4 साल तक के बच्चे की चीज़ें सिखाओगे ना, तो वो सीख जाएगा। ठीक है, वो सीख जाएगा, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। दूसरी क्लास का बच्चा होगा, तीसरी क्लास का सम आपको सॉल्व करके दे देगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो एरिया है ना, जो ग्रे वाला एरिया, यहाँ तक बच्चा किसी की हेल्प से भी नहीं पहुँच सकता। एक 2 साल के बच्चे को 10 साल के बच्चे वाला टास्क दोगे तो वो नहीं कर सकता, यानी कि वो इस वाले एरिया में है। लेकिन एक 2 साल का बच्चा 4 साल के बच्चे वाला काम कर पाता है, तो वो कहाँ है, यहाँ पर है, वो ZPD है, यानी उसका संभावित विकास का क्षेत्र है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका स्कैफोल्डिंग मैं आपको समझा चुकी हूँ। वाइगॉत्स्की एंड लैंग्वेज, वाइगॉत्स्की जो है वो लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की लैंग्वेज डिवेलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन फॉर कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब देखो, वाइगॉत्स्की अगर कहीं पर भी है तो वाइगॉत्स्की हर चीज़ के लिए, चाहे वो आपको बच्चे का कॉग्निशन का विकास हो, लैंग्वेज का विकास हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, हर चीज़ के लिए वो समाज को ही पूरा मतलब क्रेडिट देते हैं, कहीं ना कहीं समाज को। ठीक है, तो लैंग्वेज के मामले में भी वाइगॉत्स्की कहते हैं कि बच्चा कैसे भाषा को सीखता है, सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। और कहीं ना कहीं बात बिल्कुल सही भी है, बच्चा कोई भाषा को पैदा थोड़ी होता है लेकर के, वो अपने समाज में, अपने पेरेंट्स के साथ में, टीचर्स के साथ में, अपने पीयर्स के साथ में इंटरेक्शन करके भाषा को एक्वायर करता है सबसे पहले। ठीक है, वाइगॉत्स्की व्यूड लैंग्वेज एज अ मैन्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड।
अब यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि लैंग्वेज को वाइगॉट्स्की किस तरीके से देखते हैं, तो वो एज अ टूल मानते हैं लैंग्वेज को, कहीं ना कहीं क्या है, आउटसाइड वर्ल्ड से एक इंटरेक्शन करने का, कम्युनिकेट करने का एक बहुत अच्छा आपके पास में क्या है, टूल है लैंग्वेज जो है। लैंग्वेज नहीं होगी तो आप कैसे किसी के साथ बातचीत करेंगे और कैसे आपका जो विकास है वो होगा। जब तक आप किसी के साथ में अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं करेंगे, इंटरेक्शन नहीं करेंगे, इंटरपर्सनल स्किल आपकी नहीं होगी, तो कैसे आपका विकास होगा। इसलिए वाइगॉट्स्की मानते हैं कि बच्चे, वाइगॉट्स्की के अनुसार बालक की भाषा का विकास अंतःक्रिया द्वारा होता है। वाइगॉट्स्की मानते हैं कि भाषा मनुष्य का महत्वपूर्ण औजार है बाहरी संसार से कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में वाइगॉट्स्की क्या बात करते हैं। पियाजे के बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है लैंग्वेज और थॉट के बारे में, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं पियाजे के बारे में। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इनिशियली सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ मर्जिंग एट अराउंड 3 years ऑफ एज। यहाँ पे क्या कहते हैं, वाइगॉट्स्की कहते हैं कि जो इनिशियल स्टेज होती है बच्चे की, जब वो 1 साल का 2 साल का होता है, तब क्या होता है, लैंग्वेज और थॉट बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। ठीक है, बच्चे की भाषा कुछ और होती है, विचार कुछ और होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है 3 years की एज तक आते आते उसकी लैंग्वेज और थॉट दोनों जो है वो दोनों आपके क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वाइगॉट्स्की के बारे में स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से दिए जाते हैं, मतलब बिल्कुल घुमा घुमा करके दिए जाते हैं। याद रखना है आपको, वाइगॉट्स्की कभी नहीं बोलते लैंग्वेज पहले आएगी थॉट पहले आएगा, ये सब पियाजे बोलते हैं। वाइगॉट्स्की कहते हैं लैंग्वेज और थॉट इनिशियल स्टेज पर साथ साथ चलते हैं, नहीं सॉरी सेपरेट चलते हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर सेपरेट सिस्टम होते हैं और 3 साल में आकर के मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 3 टाइप्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं वाइगॉट्स्की। एक होता है आपका सोशल स्पीच, जो कि हम आज भी करते हैं। एज 2 के बाद में, 2 साल जब बच्चा हो जाता है उसके बाद में वो दूसरों के साथ में संवाद करने लगता है, कम्युनिकेशन करने लगता है, तो क्या है वो आपका सोशल स्पीच कहते हैं। जैसे कि अ चाइल्ड यूज दिस स्पीच टू एक्सप्रेस सिंपल थॉट्स एंड इमोशंस। जैसे कि बच्चा है, उसको नहीं मालूम ना कि मुझे ज़ोर से नहीं रोना, वो उसको भूख लगी होगी तो क्या करेगा, जोर से रोएगा। ठीक है, हंसना है तो जोर से हंसेगा, शाउट चिल्लाएगा जोर से, विच इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर्स। मतलब कि ये बाहरी कम्युनिकेशन है, आप आराम से बात कर रहे हैं, हम लोग भी अभी जैसे बात करते हैं, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो वो सोशल स्पीच है। ठीक है, चलिए बाहरी संपर्क स्थापित करने के लिए अन्य के साथ संवाद स्थापित करने की क्रिया क्या होती है, सामाजिक वाक कही जाती है। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, चिल्ड्रन ऑफन टॉक टू देमसेल्व्स रिगार्डलेस ऑफ समवन लिसनिंग टू देम। बच्चे क्या करते हैं, खुद से बात करते हैं, चाहे उनको कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो खुद से बात करते हैं। अब मेरा बेटा है, वो खिलौने लेकर के बैठ जाता है, सारे टॉयज लेकर के बैठ जाता है और खुद से बात करता है। ये देखो, ये मैंने फॉरेस्ट बनाया, ये मेरा लॉयन, ये लॉयन जो है फॉरेस्ट का किंग है। मतलब दुनिया भर की स्टोरी वो खुद से ही बनाता रहता है उन सारे टॉयज़ के साथ में। तो वो क्या करता है, वाइगॉट्स्की इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। वाइगॉट्स्की कहते हैं वो अपने ही कार्यों को, अपने ही टास्क को कहीं ना कहीं डायरेक्शन दे रहा होता है, उससे भी बच्चे का विकास होता है। ठीक है, दिस इज़ फॉर सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये की वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स आपको पेपर में मिलते हैं। आपको पूछा जाएगा ऐसी कौन सी टॉक है जिससे बच्चा जो है वो अपने आप से बात करता है। एक लड़की है नीलिमा, वो जो है पजल बनाते बनाते ये बोल रही है कि अरे इसका नीले वाला टुकड़ा कहाँ चला गया, अरे इसका नीले वाला टुकड़ा कहाँ लगेगा। तो ये किस तरीके की स्पीच है, तो आप कहेंगे ये प्राइवेट स्पीच है। ठीक है, और इस बार नए सिलेबस में इसको किस तरीके से बोला गया है, जैसे कि आपने सीटेट का एग्जाम्पलर मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, उस एग्जाम्पलर में इसी क्वेश्चन को नए तरीके से बोला गया है कि अगर बच्चा खुद से बातचीत कर रहा है, अगर बच्चा प्राइवेट स्पीच कर रहा है, उन्होंने ये वर्ड को मेंशन कर दिया कि बच्चा प्राइवेट स्पीच कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं। तो उसके में आपके ऑप्शंस में था कि उसको हम सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं, बच्चा अपने खुद के व्यवहार को निर्देशित करता है। तो इसी क्वेश्चन को मोड़ तोड़ के पूछेंगे और कुछ नहीं होने वाला है कि कुछ बहुत नया होने वाला है। ठीक है, इसी 4 लाइन में ही आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कान को आप चाहे ऐसे पकड़ लो और चाहे तो मतलब ऐसे घुमा के पकड़ लो, वो क्या बोलते हैं। ठीक है, तो वही वाली बात है यहाँ पे सीटेट के सिलेबस की भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साइलेंट इनर स्पीच। तो ये क्या है, आपका प्राइवेट स्पीच हो गया। साइलेंट इनर स्पीच में क्या होता है, दिस इज फाइनल स्टेज ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। ठीक है, इट इज इनर साउंडलेस स्पीच, दिस टाइप ऑफ स्पीच अलाउ अस टू डायरेक्ट आवर थिंकिंग एंड बिहेवियर। ये क्या होती है आपकी, बिल्कुल साइलेंट इनर स्पीच होती है, ये हमारी थिंकिंग को और हमारे बिहेवियर को डायरेक्शन देती है। ठीक है,
क्या करती है, हमारे थिंकिंग को और बिहेवियर को डायरेक्शन देने वाली कौन सी स्पीच होती है, साइलेंट इनर स्पीच। इसको हम कहते हैं आंतरिक भाषा, जो आज की डेट में आप लोग करते होंगे। अगर आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है लेकिन आप अगले इंसान को, भाई वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट भी है, तो आप क्या करेंगे, उसको मन ही मन में 2-4 गालियाँ निकाल देंगे लेकिन सामने उसको नहीं बोलेंगे, है ना। तो क्या होगी, साइलेंट इनर स्पीच, यानी कि खुद से ही अंदर आपने कुछ बोल दिया और बात खत्म हो गई, ठीक है। सामने से नहीं बोलेंगे आप उसको, या मन ही मन कुछ आप सोचते रहते हैं दिन भर जैसे, तो वो साइलेंट इनर स्पीच है, आपकी थिंकिंग और आपके बिहेवियर को डायरेक्शन देती है। वो सोचते रहते हैं जो हम साथ बैठ करके सारा दिन, है ना, वो वाली बात है। यहाँ पे जो है आपका प्राइवेट स्पीच, ये तो आपको समझ में आ गया, खुद को डायरेक्शन देने वाली बात। ये सिर्फ बच्चे नहीं करते, ये हम लोग भी करते हैं, आज की डेट में भी करते हैं। अभी आप सीटेट में जाओगे तो आप तैयारी करोगे, अच्छा तो आप क्या बोलोगे, फिर आप खुद से बोलते जाओगे, अच्छा मैंने ना अपना एडमिट कार्ड का वो रख लिया, फोटोकॉपी रख लिया, अच्छा मैंने ये रख लिया, अच्छा मैंने ये रख लिया। तो क्या है, आप कई बार खुद से ही ये सब चीज़ें बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट स्पीच हो गया। सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं वाइगॉत्स्की, मतलब आपको इसको मतलब कहीं लिख लो ऐसे स्वर्ण अक्षरों में, गलत नहीं करके आना। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, चाइल्ड डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, दैट इज द फर्स्ट सोशल इंटरेक्शन विल हैपन देन देयर विल बी डेवलप, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन होगा तब बच्चे का विकास होता है। वाइगॉत्स्की मानते हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया मुख्य भूमिका निभाती है। सामाजिक अंतःक्रिया और उसका जो संस्कृति होती है, उसका जो कल्चर होता है, वाइगॉत्स्की कहते हैं पहले सामाजिक अधिगम होता है और फिर बच्चे का विकास होता है, ठीक है। कुछ अदर टर्म्स, ये टर्म्स को आप कहीं पर लिख लीजिए कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। देखो कहीं पर भी आपको वर्ड मिल जाए, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट यानी सहयोगी परियोजना, यानी कि बच्चे कोलैब करके सीख रहे हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, बच्चे आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करके सीख रहे हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी आपस में शिक्षण करके सीख रहे हैं। पीयर ट्यूटोरिंग, यानी कि समकक्षीय शिक्षण, यानी बच्चे जो हैं अपने दोस्तों से सीख रहे हैं लेकिन एक ग्रुप बना करके सीख रहे हैं। जब भी बात आ जाती है ग्रुप बनाने की, एक रेसिप्रोकल टीचिंग की, कोऑपरेटिव की, कोलैबोरेटिव की, प्रोजेक्ट वर्क की, किसी भी तरीके से सोसाइटी से सीखने की, इंटरेक्शन करके सीखने की, वहाँ आपका ऑप्शन जो है आप हमेशा वाइगॉत्स्की के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, हम इस थ्योरी को क्यों पढ़ रहे हैं, आपने हमेशा इसको पढ़ा है, ठीक है। तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, दिस थ्योरी कैन बी अप्लाइड इन द क्लासरूम इन सेवरल वेज, क्लासरूम में इसको अप्लाई किया जा सकता है। द स्टूडेंट कैन बी ग्रुप्ड सच दैट द स्टूडेंट हु अंडरस्टैंड द कंटेंट वर्क विद द स्टूडेंट हु डू नॉट। कोऑपरेटिव लर्निंग इसको कहा जाता है। हम अगर हमें एज ए टीचर पता होगा इस थ्योरी के बारे में, तो हम ऐसे स्टूडेंट्स का ग्रुप बना सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको किसी कंटेंट को समझने में प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वो कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप क्या है वो आपस में सहयोग करके सीख सकते हैं। और वो एक बेस्ट लर्निंग होती है जब हम अपने पीयर्स से सीखते हैं, ठीक है। टीचर्स नीड टू प्रोवाइड चिल्ड्रन, स्पेशली यंग चिल्ड्रन, मैनी अपॉर्चुनिटीज टू प्ले। जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या है, किताबी कीड़ा ना बनाया जाए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, उनको इंटरेक्शन करके सीखने दिया जाए। वो अपने आसपास से, अपने दोस्तों से, अपने सोसाइटी से, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा खेलने की अपॉर्चुनिटी दी जाए। ये नहीं है कि भाई खेलना छोड़ो तुम पढ़ाई में लग जाओ आज से ही। स्कैफ फोल्डिंग एक बहुत मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है वाइगॉत्स्की ने। तो स्कैफ फोल्डिंग के बारे में बात की गई है कि बच्चे को जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आपको थोड़ी सी मदद देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई मैं तो मतलब एक अक्षर नहीं बताऊंगी, तुम्हें याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं याद हो रहा है तो ठीक है, तुम इस क्वेश्चन को ऑरली बता सकते हो तो ठीक है, ना बताओ तो ठीक है। कई बार होता है आप बच्चे को बता देते हो, एक वर्ड अगर आप बता देते हो बच्चा पूरा ऐसे लिख देता है, कई बार उसको एक वर्ड माइंड से स्किप हो जाता है, ठीक है। तो वो स्कैफ फोल्डिंग टीचर को देनी चाहिए और एक बहुत ही इफेक्टिव वे में देनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से कि बच्चा डिपेंडेंट भी ना हो जाए उसके ऊपर। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ग्रुप में डिस्कवरी करना, प्रोजेक्ट्स वर्क देना, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ग्रुप, और टीचर को एज अ फैसिलिटेटर काम करना है। आपको वहाँ पर बिल्कुल ही ऐसे प्रभु बन के नहीं बैठना बच्चों का कि मुझे सब कुछ आता है, नहीं, एज ए फैसिलिटेटर बच्चों को करने दो, आपस में सीखने दो, जहाँ आपकी ज़रूरत है वहाँ पे हेल्प करो। पीयर ट्यूटोरिंग की बात करते हैं आपके जो वाइगॉत्स्की होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था जो वाइगॉत्स्की से रिलेटेड था, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये वाला। जैसे मैंने पियाजे के क्वेश्चंस आपको अलग से करवा दिए थे, तो इस वीडियो के जस्ट बाद वाइगॉत्स्की से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। चलिए, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।